तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही थी और वो रंगे हाथों पकड़ी गई, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े हुए और हम दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर से हम दोनों का पैचअप हो गया और पैचअप होने के बाद हम दोनों के बीच में क्या क्या डील हुआ, क्या क्या बातें हुए हैं, उसको अपने पुराने वाले बीएफ को लेके तो आज मैं आप लोग को वो सब बताने वाला हूँ। तो हुआ ये कि जब हम लोग का ब्रेकअप हो गया उसके कुछ दिनों बाद वो मुझे कॉल की और मुझे बोली कि मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे उसके साथ नहीं रहना, बहुत कुछ ऐसा वैसा बोली, रोने लगी। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग तो जानते ही हो कि लड़के लोग कैसे होते हैं। अगर आपके सामने आपका बंदी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो आप ऑब्वियसली हो कि माफ़ी कर दोगे उसे, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। तो अगर नहीं करते तो चलो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं तो उसे प्यार करता था। इसके वजह से वो मेरे सामने जब रोई, गिड़गिड़ाई, तो मैं उसे माफ़ कर दिया। लेकिन मैं उससे बोला कि देखो, आप मुझे चीट करते हुए पकड़े गए, मैं कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे कभी चीट करोगे। मैं आपसे सच्ची में बहुत दिल से प्यार करता था, बहुत सच्चा प्यार करता था। मुझे लगा था कि आप मुझे सच्चा प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आप मुझे ऐसा करोगे मैं कभी नहीं सोचा था, मुझे चीट करोगे बोल के। लेकिन छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। आज के बाद से आप कभी भी मुझे चीट नहीं करोगे, पूरा लॉयल रहोगे कि नहीं रहोगे वो मुझे बता दो। अगर लॉयल रहोगे तभी मेरे पास आओ, वरना मत आओ। और हाँ, वो जो लड़का था जिसके साथ मैं आपको पकड़ा हूँ, उस लड़का को आप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, बस इतना बताओ। अगर छोड़ोगे तो ही मेरे पास आओ। मुझे उसका नामो निशान नहीं चाहिए आपके लाइफ में। A to Z जहाँ जहाँ वो है सभी जगह से उसको ब्लॉक करके हटाओ। उससे पूरा नाता, रिश्ता जो भी था सब खत्म करो, ठीक है। हर जगह से उसको ब्लॉक होना चाहिए। उसका एक नंबर भी नहीं दिखना चाहिए मुझे, या एक टेक्स्ट भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। हर जगह से उसे डिलीट करो। मैंने उसे ऐसा बोला। उसके बाद उसने बोला कि हाँ मैं कर दूँगी, ऐसा है वैसा वैसा ऐसा सब बोला। लेकिन मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया ही था कि वो बोली मैं उससे भी प्यार करती हूँ और आपसे भी प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं पाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसको एज ए फ्रेंड बना के रखूँगी, लाइफ टाइम रखूँगी। मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, लाइफ टाइम तक नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको रहना है तो रहो, नहीं तो आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। छोड़ना है तो जा सकते हो, ऐसा बोली। तो अब मैं क्या करता है, मैं बोला भाई ऐसा अच्छा है छोड़ ही देते हैं। कौन सहेगा उतना बताओ, मैं तो नहीं सह पाऊँगा भाई। कोई और लड़का रहता तो सह पाता क्या। वो आपके सामने बोल रही है कि वो अपने एक्स के साथ एज ए फ्रेंड रहेगी, इसलिए मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया और उसे बोला आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। क्योंकि आप ऐसा बात बोल रहे हो ना जो मुझे हजम नहीं होगा। मतलब ये कि आप बोल रहे हो कि अपने एक्स के साथ फ्रेंडशिप में रहोगे, क्या पता कभी हमारा झगड़ा हो रिलेशनशिप में और आपको फिर मुझ में बहुत बुराइयाँ नज़र आने लगे और अच्छा ना लगे, तो आप अपने एक्स के पास फिर से रिटर्न चले जाओ। आपका एक्स तो हमेशा वही वेट करते रहेगा कि आप कब उसके लाइफ में वापस आओ। आप अपने एक्स के साथ बात करते रहोगे डेली, वो आपको मनाते रहेगा, क्या क्या बोलते रहेगा, बाबू सुना। आप उसके साथ भी बात करोगे, मेरे साथ भी बात करोगे, मुझे पता भी नहीं चला कि आप मेरा कब काट के चले गए हैं। तो ऐसा वाला काम नहीं करता मैं। रहना है तो एक तरफ रहो, लेकिन आप तो एक तरफ रहने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए नहीं जाओ। आपको दोनों तरफ रहना है ना, तो आप दूसरा लड़का खोजो और दूसरा लड़का को ऐसे ही पटाओ, बोलो कि भाई मुझे दोनों तरफ रहना है, दो दो लड़का के साथ रहना है, ऐसा करना है वैसा करना है। आप दूसरा लड़का खोजो। मैं तो वैसा नहीं हूँ भाई, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। और ये जो चांस दिया था, ये लास्ट चांस दिया था, लेकिन आपका बातें सुन के अब तो मैं वो चांस भी आपसे लेता हूँ और ना ही मैं आपको अपने लाइफ में वापस लाने वाला हूँ। अगर आप अभी भी मुझे बोलोगे ना कि नहीं मैं उसे छोड़ दूँगी, अब मैं आपके साथ ही रहूँगी, फिर भी अब मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्योंकि आपका पहला वाला जो जवाब था, जिस अंदाज में दिया, मैं समझ गया कि मेरा आज नहीं तो कल कटेगा ही कटेगा। तो नहीं, ऐसा प्यार नहीं चाहिए मुझे। आप अपना प्यार अपने पास रखो, मैं चला अपने रास्ते, आप जाओ अपने रास्ते।